राधे राधे दोस्तों। तो आज मुझे करना था मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पूरा सामान निकालना होता है। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहली स्टेप यही होती है, तो मैंने पूरा सामान निकाल लिया। फिर जब मैं किचन के साइड में क्लीनिंग का सामान लेने गई, तो मुझे बाहर दिखा एकदम बादल बादल हो रहे हैं और पूरा ऐसा मौसम हो गया है जैसे कोई इतनी तेज बारिश आने वाली है, और हवा धुंध भी चल रही थी। तो देखिए मौसम कैसा हो रहा है, तो मैं वही देखने लगी और फिर मैंने एक बाउल में लिया पानी और लिक्विड जेल लिया और साथ में विनेगर और सोडा लेके उसका मिक्सचर बनाया और फिर अंदर की क्लीनिंग की। तो उससे मैंने पूरी अंदर तक क्लीनिंग की, काफ़ी डीप है ये वाला खंड, तो अंदर तक मैंने अच्छे से पूरी क्लीनिंग की। तो स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं, तो काफ़ी दाग वगैरह रहते हैं, तो क्लीनिंग में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन इस मिक्सचर से बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो क्लीनिंग होने के बाद मैंने फिर थोड़ा-सा हल्का-सा गीला कपड़ा किया और उससे अंदर तक फिर वापस से पोंछ दिया, तो एकदम अच्छे से पूरा क्लीन हो गया। फिर उसके बाद मुझे अंदर बिछाना था पेपर, तो पहले तो कुछ बिछा हुआ नहीं था और अभी मुझे बिछाना था एक मतलब जैसे पैकिंग पेपर है, मैं जनरली वही वाला पैकिंग पेपर यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारा जैसे लाके रखा हुआ था, तो आपने और भी वीडियोज़ में मेरे देखा होगा, मैंने यही वाला पैकिंग पेपर बहुत जगह यूज़ किया है, तो मैंने ये वाला पैकिंग पेपर बिछा दिया। बहुत अच्छा है, मोटा-सा है, तो स्टेन्स वगैरह भी बिल्कुल नहीं लगते और अच्छा ऐसे आराम से प्लेन बिछा हुआ रहता है। तो ये खंड में कुछ इस तरह के सामान रहते हैं लिक्विड वाले। ये सरसों तेल की बॉटल है, तो ये दिए वगैरह में लगता है तेल, तो वो रखती हूँ। एक वो गंगा जल है, ये सिल्वर डिप है, इससे सिल्वर के जो बर्तन जो होते हैं वो चांदी के बर्तन वगैरह अच्छे साफ हो जाते हैं, तो ये रखती हूँ। ये गुलाब जल है, तो इस टाइप के सामान सारे ये खंड में रहते हैं। तो और ये है शहद, तो इस तरह से जो लिक्विड वाले सामान है वो पूरे मैं ये खंड में रख देती हूँ। और सामने की स्पेस में जो है वो रहते हैं घी के जो डब्बे रहते हैं, घी में बत्ती भीगी हुई रहती है वो डब्बा, और साथ में एक घी का डब्बा। तो इस तरह की जो प्लेट रहती है, लिड्स रहती है प्लास्टिक की, तो वो लिड्स में रख देती हूँ नीचे। उससे अच्छा रहता है, मतलब कोई चिकनाई वगैरह नहीं लगती नीचे, तो अच्छा रहता है। तो मैंने इसे वो लिड्स नीचे रख दी है, तो वो बिल्कुल एकदम साफ रहेगी वो जगह, तो इस हिसाब से मैंने रखी है। तो मेरा ये खंड तो हो गया। और ये देखिए सुरई कितनी प्यारी लग रही है, ये हमेशा मैं चेंज करती हूँ भगवान की सुरई, जैसे हम हमारा मटका चेंज करते हैं वैसे ही। तो हर साल एक नई सुरई आती है, तो इस बार थोड़ी छोटी आ गई सुरई, उसके पास मतलब बड़ी सुरई नहीं थी, तो छोटी सुरई ले ली मैंने। और अब मैं साफ करूँगी ये ड्रॉवर्स, तो ये ड्रॉवर्स के लिए मैंने ये डब्बा लिया है, ये ऐसे खंड वाला डब्बा है, तो इसमें पूजा का सामान बहुत सारा आ जाएगा और कम स्पेस में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये डब्बा लिया है, जो मैंने लास्ट वीडियो में ट्रेस शेयर करी थी, उसी के साथ में मैंने ये डब्बा भी लाया था परचेज़ करके, तो ये भी काफ़ी अच्छा यूज़ में आएगा। तो इस डब्बे में काफ़ी पूजा का सामान जो छोटा-छोटा आता है, कपूर है, कुछ टूथपिक्स वगैरह भी तिलक वगैरह लगाने के लिए काम आती है। रोली है, चावल है, अ, और थोड़ा छोटा बॉटल में थोड़ा गंगा जल डाल के इसमें रख देती हूँ। जैसे हमें अपने को थोड़ा-सा गंगा जल कहीं यूज़ करना है, तो छोटी बॉटल बाहर एक रख देती हूँ, तो जल्दी से यूज़ करने में आ जाता है। बड़ी बॉटल एक अंदर रखती हूँ। तो इस तरह से ये और भी छोटे-छोटे जो सामान पूजा में यूज़ में आते हैं, वो इसमें रखे हुए। मूँग है, और फिर ये मेण है जो हम तिलक लगाते हैं चिपकाने के लिए, वो केसर की डब्बी है, चंदन में केसर हम मिक्स करके घिसते हैं कई बार, तो उसके लिए ये केसर भी है। तो ये एक और केसर की डब्बी है। तो इस तरह से बहुत से सामान हम इसमें ये पानदान में, जैसे पानदान ही बोलेंगे, तो अलग-अलग खंड का है, तो इसमें आ जाएँगे। और इत्र की बॉटल भी है छोटी-सी, ये इत्र की बॉटल ये भी आ जाएगी इसमें। तो बहुत सा सामान इसमें बहुत कम जगह में, बहुत कम स्पेस में और बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो ये मैं पूरा खाली कर दूँगी पहले खंड, तो ये मैंने पूरा खंड खाली करके इसको साफ कर लिया और फिर मैंने ये बिछा दिया है नीचे, और अब इसमें अब मैं सामान अरेंज करूँगी।
तो जो ये इतना फैला हुआ सामान दिख रहा था, वो बहुत कम जगह में और बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो देखिए ये अब मैं रखूँगी तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये वाले ट्रे में जैसे जो थोड़ी बड़ी डब्बियाँ हैं वो आ गई, काले तिल वगैरह है, हल्दी है, कमलगट्टा वगैरह है, इस तरह के जो सामान है वो सारे ये ट्रे में आ गए हैं और साथ में कुछ रुई वगैरह है वो सब आ गई है और इसमें जो छोटे-छोटे सामान हैं पाउडर टाइप के और मतलब जो पूजा में यूज़ में आते हैं वो सारे सामान इसमें आ गए। तो ये बहुत कम स्पेस में बहुत सारा सामान ये ट्रे में आ गया। तो और भोग के लिए जो मेवा वगैरह हम यूज़ करते हैं वो ये जो 4 खंड का डब्बा है इसमें मैं रख देती हूँ। जैसे बादाम, काजू, किशमिश और ये मिश्री है, तो मिश्री को ये आ नहीं रहा था तो मैंने ये पैकेट खाली कर दिया। अब ये पूरा आ गया इसमें आसानी से। तो ये एक भोग का डब्बा हो गया। बाकी तो हम ताज़ा भोग ही लगाते हैं, जो भोग लगाते हैं। तो ये मतलब मेवे का एक अलग डब्बा इसमें रखा रहता है और माचिस वगैरह तो रहती है, साथ में समरानी धूप भी रहती है। तो अभी समरानी धूप अभी खत्म हो गई थी, तो मैंने वो डब्बा जगह पे रख दिया है, तो उसमें वो समरानी धूप रहती है। और ये नीचे के खंड में तो सारी जो हमारी ग्रंथ वगैरह हैं, जो किताबें हैं, धार्मिक किताबें वो सब रहती है। तो इस खंड को भी पूरा निकाल के अच्छी तरह से जमा लूँगी। थोड़ा-थोड़ा करके काफ़ी सामान हो जाता है, कितनी भी जगह हो तो वो भरी जाती है, तो भी हम निकालते रहते हैं कई चीज़ें जो हमारे यूज़ में नहीं आती है, तो भी जैसे भगवान की चीज़ें तो जल्दी से हम निकालने में भी थोड़ी-सी हिचकिचाहट होती है, ऐसा लगता है क्या कि कहाँ रखेंगे, किसको देंगे, मतलब इस तरह से। तो किताबें भी बहुत सारी जमा हो कई किताबें तो मैंने एक डब्बे में डाल के ऊपर उठा के रख दी है। तो अब उसका देखना पड़ेगा क्या करना है। तो ये देखिए ये मेरे पास चंदन का वो है लकड़ी चंदन की तो वो चंदन घिसने के काम आती है, वो भी ये नीचे वाले खंड में ही रखी रहती है। और ये जो मैं राम-राम लिखती हूँ उसकी बुक है और मेरे हस्बैंड भी कुछ लिखते हैं हनुमान जी का कुछ मंत्र वगैरह लिखते हैं, ओम गण गणपते नमः वगैरह लिखते हैं। तो उसकी भी किताब इसी में मतलब रजिस्टर इसमें रखा रहता है। तो इस तरह से काफ़ी सामान हो जाता है और जो मोली एक्स्ट्रा की मोली वग़ैरह है वो भी मैं ये नीचे के खंड में रख देती ऊपर के खंड में बस एक मोली की बंडल रहता है, बाकी के जो एक्स्ट्रा के बंडल वग़ैरह हैं और जो रोली है एक्स्ट्रा का पैकेट है रोली का वो नीचे के खंड में रख देते हैं और ये देखिए ये इस तरह बजाने का जो है ये हम लाए थे उज्जैन से, उज्जैन भीमाशंकर से लेके आए थे। तो ये बहुत अच्छा लगता है बजाने में। पहले हमारे यहाँ जब हम छोटे थे, तो हमारे घर में होते थे, कीर्तन होते थे, तब हम ये बहुत बजाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ताल मंजीरे बहुत बजते थे उस पीरियड में, अखंड कीर्तन होता था हमारे यहाँ। तो ये देखिए अब ये मेरा पूरा खंड भी साफ हो गया अच्छे से और ये जो ऊपर दिख रहे हैं दिए, ये दिए वगैरह जो है ये सुबह ही हम बना के रख देते हैं जब पूजा होती है ना, तभी हम मतलब मेरे हस्बैंड जनरली सुबह की पूजा मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो जब वो पूजा करते हैं उस समय दिया एक भगवान का लगाते हैं, उस समय ये दिए सारे बना के रख देते हैं, तो शाम के वक़्त हम सिर्फ़ दिया लगाने का रहता है माचिस से जला के लगाने का ही रहता है। तो अभी मैं दिए लगाने का भी टाइम हो रहा है, तो अभी मैं दिए लगा दूँगी। तो एक दिया तो भगवान के पास लगा दूँगी और एक जो हम पानी भरते हैं परिंदे में, वहाँ पे लगा दूँगी और तीसरा दिया तुलसी के पास और फिर चौथा दिया मैं लगाती हूँ बाहर, जो बाहर का गेट होता है उसके सामने में लेफ्ट हैंड साइड पे गेट के बाजू में रखती हूँ इस तरह से। तो ये मैं बाहर रख तो ये रोज़ का नियम है 4 दिए बना के रखने का, तो ये रोज़ 4 दिए शाम को हमारे इस तरह से बाहर यानी चारों जगह पे लगते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो ऑर्गनाइज़ेशन वाला? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो और यदि नए हो चैनल पे तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा और देखिए ये कपड़े भी अभी मेरे
प्रेस के रखे हुए हैं, इनको भी जमाना है, तो इनको भी अभी मैं सारे जमा लूँगी कपड़ों को। तो काम तो हमारे दिन भर चलते ही रहते हैं, काम का तो कोई दी एंड नहीं है। यदि हमको बैठना है तो हम ऐसे ही बैठ सकते हैं, लेकिन उतना भी हमें टाइम नहीं रहता है कि बैठ जाएँ हम, मतलब ज़्यादातर मैं तो बिज़ी रहना पसंद करती हूँ। या तो फिर थक गए तो फिर लेट जाओ थोड़ी देर और फिर आधा घंटा लेटने के बाद फिर मैं वापस से अपना बिज़ी हो जाती हूँ। और अभी मेरे पास एक मंदिर की पोशाक का ऑर्डर भी है, तो वो भी मुझे कंप्लीट करने का है। तो उसके लिए भी मैंने कटिंग वगैरह थोड़ी बहुत करके रखी है। तो जब वो बन जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।